मैं अजीत सिंह, अन्वेषक टर्नर, राजकीय ITI महारानी ललितपुर। आज का हमारा विषय है आग। आज हम अध्ययन करेंगे आग के बारे में। आग क्या होता है, इसके क्या क्या प्रकार हैं और हर प्रत्येक प्रकार में कौन कौन से ईंधन आते हैं और किन ईंधन को बुझाने के लिए क्या क्या साधन हम अपनाते हैं। पहला जो हमारा शब्द है आग। आग के बारे में हम पढ़ते हैं। आग क्या होता है? किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही अग्नि है। कोई ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे आपका मोबिल ऑयल हो गया, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, या फिर आपके बिजली से संबंधित यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो कोई ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आपका अग्नि कहलाता है। इसके अंतर्गत आवश्यक जो तत्व होते हैं, आवश्यक जो तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक होता है ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन, और दूसरा क्या होता है? ईंधन, फ्यूल। तो किसी भी आग को जलने के लिए यह दोनों आपके आवश्यक तत्व हैं। आगे हम चलते हैं कि आग के पकड़ने के लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। किसी भी वर्कशॉप में हम काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्लांट में काम कर रहे हैं, या कहीं भी किसी भी स्थान पे, कार्यस्थल पे हम हैं, वहां पे आग पकड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण आपका हो सकता है कि बिजली के तार का ढीला होना। बिजली के तार का ढीला होना, मतलब यदि बिजली के तार के आपके ढीले हैं तो इनके माध्यम से भी आग पकड़ने की संभावना है। दूसरा जो है आपका शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग पकड़ने के चांस होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है आपका, किसी रासायनिक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ जो है आपके कार्यस्थल में यदि समुचित उचित स्थान पे नहीं है तो उनके माध्यम से भी आग पकड़ने की संभावना बनती है या कारण बनते हैं। चौथा पॉइंट है आपका, यदि कोई मशीन आपकी तेल से चल रही है, यदि उसमें तेल समाप्त हो गया है तो हीट की वजह से भी वहां पे आग पकड़ने के कारण बन सकते हैं। तो आते हैं, इसके आगे चलते हैं आग के प्रकार। आग कितने प्रकार के होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। जो आग होता है उनको हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं। इनको हम 4 श्रेणी में बांटते हैं। क्लास ए टाइप फायर, जिसको श्रेणी ए प्रकार का आग बोलते हैं। दूसरा जो है आपका क्लास बी टाइप फायर, श्रेणी बी प्रकार के आग। और जो तीसरा है आपका क्लास सी टाइप फायर, जो श्रेणी सी प्रकार के आग है। और जो चौथा है वो आपके क्लास डी टाइप के, क्लास डी टाइप फायर, श्रेणी बी प्रकार के आग। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो हमारा आग है, आग को 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। क्लास ए टाइप फायर, जिसको श्रेणी ए प्रकार किया, क्लास बी टाइप फायर, क्लास सी टाइप फायर और क्लास डी टाइप फायर। अब हम इसके आगे चलते हैं। प्रत्येक टाइप में जो 4 वर्गों में बांटा गया है, जो 4 श्रेणी में बांटा गया है, इनका एक एक क्लास ए के बारे में, क्लास ए टाइप में फायर में कौन कौन से ईंधन आते हैं, इनको बुझाने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, उनके बारे में हम अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो आपके क्लास ए टाइप में जो ईंधन आते हैं, जैसे हो गया आपका कपड़ा हो गया, पेपर हो गया, लकड़ी का कोयला, पत्थर का कोयला,
अंतर्गत आते हैं। इनको हम कैसे बुझाते हैं, या हम कह सकते हैं जो क्लास ए टाइप की जो आग है पकड़े हैं, इनको बुझाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है आपका पानी, पहला पॉइंट हमारा पानी है, और दूसरा है सोडा एसिड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। तो क्लास ए के अंतर्गत हमारे दोनों आगे कपड़ा, पेपर, लकड़ी का कोयला, पत्थर, कोला, लकड़ी, इसको बुझाने के लिए पानी, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, इनके माध्यम से हम इस आग को बुझाते हैं। जो पानी होता है, पानी के माध्यम से यदि हम आग को बुझा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि यदि आग को पहले जहां आग पकड़ा है, सपोज करिए यहाँ पे आग पकड़ा है, तो हम उसके पहले बेस पे पानी का फ्लो करेंगे, मतलब उसके तल में पानी के बहाव से हम अग्नि को यहाँ से रोकेंगे, और फिर हम उसके पश्चात पानी का फवारा ऊपर से हम करेंगे, ताकि यह पानी यह जो आग है आसानी से बुझ जाए। अब आते हैं क्लास बी टाइप के फायर। इसके अंतर्गत आपके जो है गैसी क्लास बी के अंतर्गत आपके ज्वलनशील द्रव्य आते हैं, द्रव। इसके अंतर्गत आपका जैसे मोबिल ऑयल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, और इस टाइप के जो आपके तेली पदार्थ, जो तेली पदार्थ आते हैं आपके, इसको तेली पदार्थ बोलते हैं। इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक जो तेली पदार्थ है, ये क्लास बी टाइप के अंतर्गत आते हैं। इनको बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इनको बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। क्लास बी टाइप में जो आपके तेली पदार्थ है, जैसे मोबिल ऑयल, ग्रीस या इस टाइप के पदार्थ में, इस पदार्थ से यदि हमारे यहाँ आग पकड़ती है तो हम उसके लिए फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। इसमें हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। पानी का जो प्रयोग है, पानी के प्रयोग से हम बचेंगे। जो क्लास सी है, क्लास सी में आपके गैसीय पदार्थ आते हैं। गैस से संबंधित जितने भी प्रकार के आपके आग लगाते हैं या पकड़ते हैं, वो क्लास सी टाइप के फायर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम जो गैस से संबंधित जो आग जितने भी प्रकार के हैं, ये आपके क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। इनको बुझाने के लिए जो साधन या सामग्रियां हैं हमारी, जैसे आपका हो गया ड्राई पाउडर, ठीक है, ड्राई पाउडर हो गया। तो हम जो गैस से संबंधित हैं आपके, वो इसके माध्यम से हम बुझाते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर भी कहते हैं इसको, फायर एक्सटिंग्यूशर। जो क्लास बी है, इसके अंतर्गत आपका बिजली से संबंधित, जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, तार लूज है, बिजली से जो आग लगती है वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, हम CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई पाउडर प्रयोग कर सकते हैं, और CTC का प्रयोग कर सकते हैं। CTC है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो CTC फायर एक्सटिंग्यूशर है, उसके माध्यम से हम क्लास बी के आग को प्रयोग कर सकते हैं। जो CO2 ड्राई पाउडर है, यहाँ पर भी हम क्लास बी में जो तेली पदार्थ है, यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी CO2 या ड्राई पाउडर का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। जो आपकी श्रेणी है 4 प्रकार की है। क्लास ए के अंतर्गत आपका कपड़ा, पेपर, लकड़ी का कोयला, पत्थर का कोयला इत्यादि आते हैं। इसको बुझाने के जो साधन है, पानी हो गया, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर हो गया। जो क्लास
क्लास बी के अंतर्गत आपका ज्वलनशील द्रव जैसे मोबिल ऑयल तेली पदार्थ जो हैं इनको बुझाने के साधन है CO2 ड्राई पाउडर या फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लास सी के अंतर्गत जो है आपका फायर, उसके अंतर्गत जो गैस से संबंधित आग लगती है या द्रवित गैस में जो आग लगती है वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। उसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। जो क्लास डी है ये इस टाइप की जो आपको बिजली से लगती हैं इनको बुझाने के लिए हम CO2 ड्राई पाउडर और CTC का प्रयोग करते हैं। CTC क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमने देखा कि आपको 4 भागों में डिवाइड किया गया, प्रत्येक आग के क्या क्या ईंधन है, उनके बुझाने के क्या क्या साधन है। ठीक है, उसके आगे हम लोग चलते हैं। एक चीज क्लास डी टाइप फायर है, इसमें जो बिजली से इसमें भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पानी के प्रयोग से बचना चाहिए। बचना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर क्या क्या है। अभी तो हमने ये देखा क्या क्या होता है, आग के प्रकार कितने हैं, उनके ईंधन क्या है, बुझाने के साधन क्या है। उसके बाद हम चलते हैं आपके जो बुझाने के साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे क्लास ए में आपका पानी भी आता है, रेत भरी बाल्टी का भी प्रयोग करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है आग बुझाने के साधन क्या क्या प्रयोग होते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है आपका आग बुझाने के क्या क्या साधन हैं, कौन कौन से साधन हम अपनाते हैं। आग बुझाने के साधन क्या क्या अपनाते हैं। तो आग बुझाने के लिए हम जैसा कि अभी पढ़ चुके आग के प्रकार में पानी से भरे बाल्टी का प्रयोग करते हैं, रेत से भरे बाल्टी का प्रयोग करते हैं, बाल्टी का प्रयोग, तीसरा जो है कैनवास शीट का प्रयोग करते हैं, शीट का प्रयोग करते हैं। चौथा जो है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो आग बुझाने के साधन में हमने देखा आपका पानी से भरे बाल्टी का प्रयोग करते हैं, रेत से भरे बाल्टी का प्रयोग करते हैं, कैनवास शीट का प्रयोग करते हैं और अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त आप तीनों ये जो तीन हैं इनके बारे में आप जानते हैं। जो इसमें से मुख्य है आपका अग्निशामक यंत्र। तो आज हम जो पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो जो हमारा पहला अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र, इसमें से हमारा जो पहला पॉइंट है वो है जल से भरे एक्सटिंग्विशर। वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है सिलेंडर टाइप का होता है, उसमें नोजल लगे रहते हैं, पाइप लगे रहते हैं। इसमें हर वर्कशॉप में छोटे बड़े आकृति में उपलब्ध होते हैं। इसके माध्यम से हम जो क्लास ए टाइप की जो आग होते हैं, जैसे आपका क्या है लकड़ी है, पेपर है, इन सब पदार्थों में यदि इन सब के माध्यम से यदि आग लग रही है तो हम उसको बुझाने के लिए जल से भरे
एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करेंगे। जल से भरे एक्सटिंग्यूशर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्टोर्ड टाइप के और दूसरा गैस कार्टिज टाइप के। जो एक स्टोर्ड टाइप के जो आपके होते हैं स्टोर्ड टाइप और दूसरा है गैस कार्टिज टाइप के। जो स्टोर टाइप के होते हैं उसमें गैस स्टोर होती है, जो गैस कार्टिज टाइप के होते हैं इसमें गैस वहां पे तैयार की जाती है। जो हम फायर एक्सटिंग्यूशर शब्द यूज कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर यूज कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, यह आग बुझाने के जैसे क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इसके अंतर्गत उनके जरूरत के हिसाब से मतलब आग के प्रकार के अनुसार पे से ये जो फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं उसमें आपके रसायन या गैस भरे होते हैं। ठीक है, जैसा कि आग है आपके चाहे ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, उसी के अनुसार आपके उसमें रसायन या गैस आपके भरे होते हैं। जो दूसरा टॉपिक है हमारा हैलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर। पहले हमने देखा जल से भरे एक्सटिंग्यूशर, दूसरा है हैलोन या सीटीसी। हैलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर। पहले हमारा जल से भरे एक्सटिंग्यूशर, दूसरा है हैलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर। इसके अंतर्गत सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड और जो है BCF ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इसके अंतर्गत सीटीसी और BCF ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन और फ्लोरोमीथेन का प्रयोग करते हैं हम। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है वो आता है हमारा सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर। सूखा पाउडर, जो सूखा पाउडर एक्सटिंग्यूशर, इसमें ड्राई पाउडर का यूज करते हैं हम, सूखे पाउडर का यूज करते हैं। जो चौथा पॉइंट है आपका वो सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर। सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर। और जो पांचवा पॉइंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर। आपका पहला पॉइंट है जल से भरे एक्सटिंग्यूशर, दूसरा हैलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर, तीसरा सूखा पाउडर एक्सटिंग्यूशर और चौथा है सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर। सोडा एसिड भी इसको बोलते हैं। और पांचवा है CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर और जो छठवां है आपका फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। तो जो हमने अग्निशामक यंत्र जैसे जल से भरे के बारे में बता दिया, ये आपके क्लास ए के अंतर्गत आपको बुझाने के लिए जो इनके माध्यम से आग लगती है, क्लास 1 श्रेणी जो ईंधन है उनमें आग लगी है, उनके माध्यम से आग लगी है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या तो फिर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग कर सकते हैं क्लास ए के लिए। जो सूखा पाउडर है इसका हम क्लास बी एंड डी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। सीटीसी आपका क्लास डी के लिए प्रयोग करते हैं बिजली के लिए, यह आपका तेली पदार्थ या बिजली के लिए है। सोडा एक क्लास ए है, लकड़ी से संबंधित है। CO2 आपके ये भी आपके क्लास बी एंड डी के लिए है। और फोम फायर ये आपके है, ये आपका क्लास बी के बी टाइप के आग को बुझाने के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि आग क्या होता है, आग कितने प्रकार का होता है
और प्रत्येक आग में कौन कौन सी ईंधन है और उनको बुझाने के लिए क्या क्या से साधन हम अपनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो आग बुझाने के साधन, जो आग बुझाने के साधन हमने पढ़ा। आपका पहला नंबर था पानी से भरे बाल्टी, दूसरा था आपका रेत से भरे, तीसरा कैनवास से था और चौथा जो था आपका अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। यहाँ आपका पहला जल से भरे एक्सटिंग्विशर, जो कि क्लास ए टाइप के आग को लकड़ी, पेपर, इस टाइप के आग जो पकड़े उनको बुझाने के लिए जल से भरे होते हैं। दूसरा है आपका हैलोजन या सीपीसी फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंतर्गत सीपीसी एंड जीसीएफ आता है, जो कि क्लास डी क्या जो बिजली से आग लगती है उनको बुझाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जो तीसरा है आपका सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर, एक क्लास डी मीन्स आपका तेली पदार्थ या आपका बिजली से जो आग लगी है उनको बुझाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जो चौथा है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, एक क्लास ए श्रेणी ए की जो लकड़ी से संबंधित या लकड़ी, कोयला, पेपर वगैरह या कपड़े आग पकड़ते हैं उनको बुझाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, इनके माध्यम से हम बी और डी का प्रयोग करते हैं। बी क्लास बी और डी के टाइप के आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है क्लास बी के आग को बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने आज आग के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। धन्यवाद।